हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के गणित से के पहले अध्याय वास्तविक संख्याओं से संबंधित प्रश्नावली 1.2 के सवाल 2 को हल करेंगे। देखिए, सवाल इस प्रकार है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये देखिए, ये 3 युग्म दिया हुआ है, एक युग्म, दूसरा युग्म और तीसरा युग्म। इन सबों का एलसीएम एचसीएफ ये सब निकालना है और जांच करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो इसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो आइए सबसे पहले जो है पहला जो इसका पार्ट है उसको देखें। यहाँ देखिए 2691 है, तो इसका हम सब जो एचसीएफ या एलसीएम निकालते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो 26 का देखिए 2 गुना 13 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब इसके अभाज्य गुणनखंड के प्रोडक्ट के रूप में 91 को जो है 2 से तो भाग नहीं होगा, 3 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से देखिए तो ये हो जाएगा आपको 13, ठीक है। मतलब 91 में 7 से भागा दीजिएगा तो 13 बार में जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए एचसीएफ जो है 26 और 91 का वो क्या हो जाएगा, ये दोनों जो मैंने इन दोनों का जो अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, ठीक है, तो इसमें जो कॉमन हो, ठीक है, वो लेते हैं और उसमें भी सबसे कम घात वाला। यहाँ तो 13 कॉमन है दोनों में, मैंने अभाज्य गुणनखंड 13 है दोनों में कॉमन और घात भी बराबर है, इसलिए यहाँ जो है 26 और 91 का एचसीएफ हो गया 13। और इसी प्रकार एलसीएम जब लेते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों गुणनखंड का जो गुणनफल इस तरह प्रोडक्ट के रूप में है, तो इसमें देखिए जो संख्या नहीं है, अनकॉमन है, तो पूरा लेते हैं। जैसे 2 यहाँ आएगा, अब देखिए 13 दोनों में है तो यहाँ तो सेम पावर है इसलिए 1 13 लेंगे, है ना। अगर अलग अलग पावर हो तो इसमें मैक्सिमम पावर लेते हैं। और यहाँ जो है ये देखिए 7 आ गया, ठीक है। इस प्रकार अब इसको आप जो है गुना कर दीजिए तो ये हो गया, देखिए 13 दूनी 26 और 26 गुना 7, तो 7 पे 7 7 छक 42 की 2 हाथ में 4 बचा 4 और 7 दूनी 14 4 यानी 182, ठीक है। तो इस दोनों संख्या का एलसीएम हो गया 182। अब आइए जांच करते हैं। जांच में देखिए एचसीएफ गुना एलसीएम जो है वो एचसीएफ है आपका 13 और ये आ गया 182 एलसीएम, ठीक है। ये कितना हो गया, 182 में 13 से गुना कर दीजिए तो देखिए ये हो गया 3 दूना 6, 8 ते 24 के 4 हाथ में 4 2 3 2 5 और यहाँ 182 यानी यहाँ आ जाएगा, देखिए 6 6 8 5 13 के माने इतना आ गया, ठीक है। अब जो है दोनों संख्या का गुणनखंड देखिए, ये है आपको 26 और गुना 91, है ना। तो इसको आइए यहीं गुना करके दिखाते हैं, इसको रफ में करना है। तो देखिए 91 गुना 26 कर देते हैं तो ये 6 हो गया, 9 छक 54 और यहाँ से हो गया आपको इस तरह से, और ये हो गया 6 6 हाथ में चाहिए 1, देखिए 2366, ठीक है। इसलिए रफ पार्ट को हटा देते हैं। जब हिसाब बनाइएगा तो इधर सॉल्व कीजिएगा, साइड में रफ कीजिएगा। देयरफॉर 26 गुना 51 इक्वल टू एचसीएफ 26 51 का गुना एलसीएम 26 51 का। तो ये जांच भी हो गया। अब आइए दूसरा जो सवाल है
उसको उसका HCF एलसीएम निकालते हैं। तो 510 को सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखें। तो देखिए यहाँ ऐसा आते हैं, देखिए 510 में 2 से भागा दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा 255। अब देखिए ये जो है आपको ये 3 से चला जाएगा, तो 8 या 24, ये 85 हो जाएगा। अब ये 5 से चला जाएगा, तो इस प्रकार। तो 510 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। और दूसरी संख्या आपको 92, ठीक है। तो देखिए 92 को 2 से भागा दीजिए, 2 से भागा दीजिए, तो ये आ जाएगा आपको, देखिए 46। फिर 2 से भागा दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 23। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 23। मतलब हम लोगों ने क्या किया, 510 और 92 को इसके जो है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया, ठीक है। अतः HCF जो है इन दोनों संख्या का क्या हो जाएगा, रफ पार्ट को हम हटा देते हैं। देखिए इसमें जो है दोनों में जो कॉमन है और सबसे कम पावर, तो देखिए दोनों में इसके जो फैक्टर है गुणनखंड है वो दोनों में है, और ये सब तो कॉमन नहीं है, इसलिए HCF हो जाएगा 2, है ना। और LCM जो है वो 510 और 92 का वो क्या हो जाएगा, देखिए दोनों में कॉमन है, तो 1 लेते हैं। अगर घात अलग अलग रहता तब जो है, या आप देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 आया, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 का 2 घात, ठीक है ना। और यहाँ कॉमन है ये फैक्टर 2, तो जो कम घात था वो लिए, यहाँ फिर कॉमन है, लेकिन इसमें जो बड़ा घात वाला होता है उसको लेते हैं, तो यहाँ इस प्रकार आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से देखिए 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23, ठीक है। अब इसको हम लोग को गुना करना है, तो ये हो गया 4 या 12, 12 पचे 60, ठीक है। तो 60 रख लीजिए। और 23 में यहाँ करते हैं, देखिए 23 में 17 से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 7 21 के 1 हाथ में 4 2, 14 और 2 16 और 23, तो ये हो गया आपको 391। तो 391 इंटू 60 करेंगे तो इसका प्रोडक्ट निकल जाएगा, ठीक है। अब आइए इसको गुना करें, तो इसके लिए बाद में शून्य डाल देंगे, अभी हटा देते हैं। तो ये हो गया 6 9 6 54 के 4 हाथ में 4 5 और 6 3 18 5 23, तो ये हो गया आपको 23,460। तो LCM जो है वो 510 और 92 का जो है 23,460 हुआ। अब जांच करना है हमें, लिए उसके लिए जगह थोड़ा बना लें, इन सबको हटा लेते हैं। देखिए जांच करना है, यहाँ से बनाते हैं। तो जांच में हम लोग क्या करते हैं, HCF गुना LCM जो है वो आपको देखिए HCF है 2 और LCM है 23,460, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 23,460 है, तो ये हो जाएगा 46,920, ठीक है। अब दोनों संख्या का गुना कर लीजिए, मतलब 510 गुना
92, ठीक है। तो इसको आइए यहाँ पे हम लोग कर लें, इस पोर्शन को हटा देते हैं। देखिए 510 गुना 92, तो ये हो जाएगा आपको 1020 हो गया, और इधर हो जाएगा 0 9 9 5 45 0 2 9 6 4। तो ये देखिए ये हो गया 46,920, ठीक है। और ये किसके बराबर है? HCF ऑफ 510 92 गुना, यहाँ जो निकाले हम लोग LCM ऑफ 510 92। तो जांच भी हो गया। अब आइए तीसरे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर तीसरा जो पार्ट है उसको हल करते हैं। यहाँ जो संख्या दी गई है वो है 336 और 54। तो इसका पहले हम लोग HCF निकाल लें। देखिए 336 का पहले हम लोग इस तरह से जो है फैक्टराइज करते हैं। तो 336 में देखिए 2 से भागा हो जाएगा, फिर इसमें 2 से भागा हो जाएगा, फिर इसमें देखिए 2 से भागा हो जाएगा, फिर इसमें 2 से भागा हो जाएगा, और फिर 3 से भागा हो, ठीक है। तो 336 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 2 का घात 4 गुना 3 गुना 7। और दूसरा संख्या जो है वो है आपको 54। तो 54 को देखिए 2 गुना, देखिए 2 से कीजिए तो यहाँ जो है 27 54 होता है, 27 को फिर 9 या 27, चलिए इसको कर ही देते हैं। लीजिए 54 है, इसको 2 से भागा दीजिए तो 27, 3 से दीजिएगा तो 9, फिर 3 से दीजिएगा तो 3, मतलब ये हो गया 2 गुना 3 का घात 3, ठीक है। अब इसीलिए जो है HCF जो है 336 और 54 का क्या हो जाएगा, जैसा हम लोग बनाए हैं कि देखिए कॉमन क्या है, फैक्टर कौन कौन फैक्टर कॉमन है? तो 2 कॉमन है, तो 2 का सबसे कम घात, तो 2, यहाँ 4 है पावर, यहाँ 1 है तो 2। अब उसके बाद कॉमन 3 है फैक्टर, लेकिन इसका घात 1, ये तो सबसे कम वाला, ठीक है। तो ये हो गया 6। और LCM जो है, आइए LCM यहाँ बनाते हैं। LCM जो है वो आपको 336 और 54 का क्या हो जाएगा? देखिए इसमें जो फैक्टर कॉमन है उसका सबसे ज़्यादा का घात, यानी 2 पर 4 घात, फिर 3 कॉमन है फैक्टर और इसका मैक्सिमम घात है, दोनों में अगर देखते हैं तो 3, तो ये हो जाएगा। और फिर जो बाकी बचा वो, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको, देखिए यहाँ पे 16, और ये 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 हो गया, इधर 7, ठीक है। अब जो है हम लोग 27 में 7 से गुना करें तो ये हो जाएगा, देखिए 7 7 49, 4 7 दूनी 14 और 4 189। इसमें अब 16 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 9 6 54 के 4, हाथ में बचा 5, 8 6 48, 5 53 के 3, हाथ में बचा 5, 6 और 5 11। और फिर इस तरह से फाइनल जो है प्रोडक्ट का गुना कर लेते हैं। देखिए तो ये हो गया, तो ये हो गया आपको 3024, ठीक है। तो LCM हो गया 3024। अब हमें जांच करना है कि HCF
गुना जो है एलसीएम, वो दोनों संख्या के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। अब जांच कर लिया जाए तो यहाँ देखिए HCF गुना एलसीएम, तो HCF कितना आया 6 और एलसीएम कितना हो गया 3024। तो देखिए ये हो गया 6 चौक 24, 4 हाथ में बचा 2, 6 दूनी 12, 2 14 4 हाथ में बचा 1, यहाँ 1 डाल दिए और 6 3 18, ये आ गया। अब दोनों संख्या का प्रोडक्ट जो है 336, ठीक है, और गुना 54। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग निकालें तो देखिए इसको जो है यहाँ पे निकाल लेते हैं 336 गुना 54, ठीक है। तो 6 चौक 24 के 4 हाथ में 4 2, 4 3 12 2, 14 के 4 हाथ में 4 1, 4 3 12 1 13 और 5 से कीजिएगा तो 6 5 30, 5 3 15 3, 18 के 8 हाथ में चाहिए 5 3 15 1 16। तो ये इस प्रकार जो है ये आ जाएगा आपको 18,000, ठीक आ रहा। देखिए 18,144 है ना। आइए देखिए इसके बराबर है इक्वल टू HCF 336 54 गुना एलसीएम 336 54। तो इस तरह जांच भी हो गया। आपको हमारा यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, जो भी न्यू व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुमूल्य कमेंट भी अवश्य दें। धन्यवाद।